जी वेलकम बैक। ईद कुर्बान मना रहे हैं हम सच के साथ और अपने प्यारों के साथ, और जान रहे हैं कि हमारे वो मेहमान जो कि बहुत मसरूफ़ होते हैं वो अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कितना टाइम देते हैं अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को। और अगर उन्हें ईद ऑफिस में मनानी पड़ जाए तो फिर वो किस तरह से घर वालों को मनाते हैं और अपने स्केड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं यासिर रहमान साहब और हमारे साथ हैं ज़ुहाल जमील, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी ईद को बेहतर बनाने के लिए या फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ईद किस तरह से सेलिब्रेट करें, दोस्तों के लिए कितना टाइम है और किस तरह से जो है वो गेट टुगेदर्स प्लान की गई हैं। क्योंकि ये ईद हो और गेट टुगेदर ना हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो गेट टुगेदर को कितना टाइम देना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कितना रखना है और इसके साथ साथ कितना ज़रूरी है कि हम उनके साथ भी ईद मनाएं जिनको हमारी ज़रूरत है, उन प्यारों के साथ, उन गरीबों के साथ कि जो मुंतज़िर हैं हमारे, हम आएँ और उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें। ईद के असल मायने जो हैं वो निकालें, उस जज्बे को जो है वो दोबारा रिवाइव करें, अपनी वैल्यूज़ को ज़िंदा करें। कैसे कर सकते हैं, अब इसके हवाले से भी हम जो है वो ज़रूर डिस्कशन करेंगे। यासिर साहब ये बताएं कि कोई ईद ऐसी जो कि आपको याद आ रही हो, ऑफिस में गुजारनी पड़ गई हो और उस पर घर वाले नाराज़ हों, तो कितना एफर्ट की थी, कितना जो है वो घर वालों को मनाया था, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या किया? आपका ये मासूमाना सवाल सुन के ना मुझे ज़रा हंसी सी आ रही है, क्योंकि कोई ईद ऐसी गुजरी नहीं है जो ऑफिस से मैं ना गुजरी हो। अच्छा, सारी ईदें? मेरा कुछ 16-17 ईयर्स का करियर है माशाल्लाह। टीवी का, स्टेट मीडिया के साथ काम करने का जो सिलसिला है, तो उसमें कोई ईद ऐसी नहीं है जो कि घर पे गुजरी, जो मुकम्मल घर पे गुजरी हो। पार्शली अल्टीमेटली आपकी शिफ्ट में काम होता है। पहले न्यूज़ 10 साल न्यूज़ की, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स की तरफ मूव हुए। तो न्यूज़ को तो आपको पता है शिफ्ट का सिलसिला होता है। जो करंट अफेयर्स का होता है वो फिर ये कि ट्रांसमिशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, ईद शोज़ हैं, जैसे ये सिलसिला है। तो उसमें ये अब ये कि आहिस्ता जैसे कोविड की वजह से थोड़ी सी ये रिलैक्सेशन है कि ईद वाले दिन की कमिटमेंट नहीं है, बल्कि ईद के दूसरे या तीसरे दिन की कमिटमेंट हो सकती है। तो अल्टीमेटली जब घर वाले आपके साथ चल रहे होते हैं, उनको पता है कि ये एक पेशा वराना मजबूरी है, मसरूफियत, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑल्दो बड़ी चीज़ें फील होती हैं, बिकॉज जब आप पीछे देखते हैं मुड़ के तो 15-16 साल जब आपका वक्त गुजरा होता है, उसमें बड़े अच्छे टाइम भी होते हैं कि यार ये वक्त मुझे अपने घर में गुजारना चाहिए था, बच्चों के साथ या फैमिली के साथ गुजारना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपने एक चूज़ किया है, आपकी चॉइस है, आपका शौक़ है, तो फिर कुछ तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी। तो शुरू में मुश्किल तो लगता होगा कि सब छुट्टी पे हैं, सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर मुझे ऑफिस जाना है। इसमें मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा कुर्बानी फैमिली देती है। वो ऐसे कि उन्होंने कोई चीज़ भी सेलिब्रेट करनी है, दे विल वेट फॉर यू, इंतज़ार आपका करेंगे। हो सकता है आपके इंतज़ार करते करते टाइम ज़्यादा गुजर जाए, ईद का वो जो एक पीक टाइम होता है ईद के दिन का, और वो गुजर भी जाए, लेकिन वो आपका इंतज़ार करते हैं कि यार वो आ जाए तो खाना खाएंगे, वो आ जाए तो केक काटेंगे, वो आ जाए तो ये करेंगे, वो तो ये फैमिली ज़्यादा आपकी जो है वो सेक्रीफाइस करती है। आप तो कहते ही हैं, आपकी तो प्रोफेशनल एक मजबूरी है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। चले अगर ईद वाले दिन अगर ना हो सके, ख़ासतौर पर न्यूज़ के जो लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा मसला होता है, तो ईद वाले दिन अगर आप नहीं अपनी मसरूफियत में वक्त निकाल सके, और वैसे भी आप एक अगर 6-7-8 घंटे किसी जगह काम करके आएँ तो आप उतने फ्रेश नहीं होते जितने कि आप घर में रहकर हो सकते हैं। तो फिर आप मेरा तो ये वतीरा रहा है कि मैं दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है फिर वो फैमिली के साथ मुकम्मल गेट टुगेदर और तमाम चीज़ों से अपने आप को साइड पे करके, और अगर कोई ऐसी कोई मजबूरी आन भी पड़ी तो कोशिश किया कि हम बैलेंस करें। तो ये इस तरह से आपको बैलेंस करना पड़ता है। कभी कोई ऐसी प्लानिंग जो कि वेल प्लान्ड हो, लास्ट मोमेंट में बताओ कि अब ऑफिस जाना? बहुत दफ़ा ख़ास तौर पे क्योंकि स्टेट मीडिया है जिससे मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान टेलीविज़न से, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, साने हाथ हो जाते हैं। लास्ट ईयर का भी हमें याद है, सारी प्लानिंग जो है वो चेंज करनी, तो उसका अल्टीमेटली फिर आपको अपनी उस चीज़ प्रायोरिटी को देखना पड़ता है। तो मुझे कई दफ़ा अपनी बेगम को कहना पड़ा कि आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो शॉपिंग के लिए जैसे आप गए, और मुझे कई दफ़ा शॉपिंग के दौरान कॉल आई कि ये प्रॉब्लम हो गया है, अभी ट्रांसमिशन पे जाना है, आपने पहुंचना है। तो फिर मुझे जो है वो उसे कहना पड़ा कि आई हैव टू लीव। ठीक है, जैसे भी है वो कपड़े वपड़े तो पड़े होते हैं वार्डरोब में,
तो जैसे भी है मुझे अब जाना पड़ेगा, तो फिर आप जाते हैं, बिल्कुल, आपको करना और पड़ता ये है। भी कुर्बानी का एक बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन फील नहीं हुआ कभी मतलब कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, नहीं। एक तो ये कि आपकी काम है, आपने करना है, और दूसरा ये कि आपकी एक नेशनल ड्यूटी भी है कि आप जब कोई ऐसा वाक़या हो, लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाने हैं, इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, और इदारा आप पे ट्रस्ट करता है, इदारा ये सोचता है कि ऐसे सेंसिटिव मौके के अंदर इस शख्स को हमें लाना चाहिए। मुझे याद है 3 नवंबर 2007 की जब इमरजेंसी थी, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो भी मुझे कहा गया, और बड़ा एक टफ टाइम था उस वक्त के अंदर भी, तो लेकिन फिर मुझे इमरजेंसी के तौर पे बुलाया गया, कहा गया कि जनाब, और हर वक्त वो मीडिया, प्राइवेट मीडिया के ऊपर भी बड़ा कदगन था, अदलिया के ऊपर भी बड़ा मामला था, बड़ा एक स्ट्रेसफुल माहौल था, लेकिन क्योंकि इदारे का एक ट्रस्ट था कि यार ठीक है हमने इसको लॉन्च किया। उस ज़माने में ब्रेकिंग और ये लाइव ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुआ करता था, तो बड़े सेंसिटिव टाइम देखे हैं। बिल्कुल जी हाँ, ऐसा ही है। और हमारे पास या आम व्यूअर को अगर देखा जाए तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो टेलीविज़न बंद कर दें या स्क्रॉल कर दें या कोई अपनी पसंद की चीज़ देख लें, लेकिन हमारे पास तो साइकोलॉजिकली हम उसी के अंदर घिरे हुए हैं और वो हमारे साथ साथ चल रहा है, जैसे जैसे हम खबर दे रहे हैं, जैसे जैसे खबर को महसूस कर रहे हैं, और फिर उसकी डिलीवरेंस में जितना हमें जो है वो उसको स्ट्रेस लेकर उसको डिलीवर करना होता है, और जितना लोगों को बताना होता है, उसके अंदर जो एक स्ट्रेस की फीलिंग होती है। मैं आपको एक बात दूँ, इसमें आप बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि लोग ये समझते हैं कि एक न्यूज़ एंकर है, खबर पढ़ता है, तो उसकी कोई फीलिंग या उसके बारे में वो सोच नहीं रखता, और बस वो जैसे होता है ना, आप एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है, तो वो अगर उस पेशेंट के साथ वो उसके बारे में सेंसिटिविटी उसकी हो जाए तो उसके ऑपरेशन में फ़र्क पड़ सकता है। ऐसे ही न्यूज़ एंकर भी होता है कि प्रोफेशनली मजबूर होता है, लेकिन कहीं खुदकुश हमला हो जाता है, कहीं कोई किसी मजलूम की जान चली जाती है, कुछ मसला होता है, तो हम पे हमारे अंदर वो फीलिंग्स होती हैं, बिल्कुल, और उनके साथ हम लेकर चल रहे होते हैं। आई रिमेंबर सानिया APS का जो वाकया था, वो अगर हम रिकॉल करें तो उस वक्त न्यूज़ नहीं दी जा रही थी, सुनना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो लोग मजबूर थे, जो अपनी पेशा वाराना सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे, उनसे वो न्यूज़ नहीं पड़ी। तो इस तरह की कई मौके लाइफ में आए हैं जिसके अंदर आपकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है उस खबर, उस वाक़े, उस साने के साथ, और कई ऐसे लोग होते हैं आर्मी में, कई ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा बराह रास्त ताल्लुक़ भी रहा है, सही, और दोस्ती भी, रिश्तेदारी भी। जब उनकी शहादत की खबर हमें खुद देनी पड़ रही थी तो बड़ा एक अजीब सी फीलिंग थी कि कल मेरे बहुत अच्छे दोस्त ब्रिगेडियर अब्दुल चीमा वो जब शहीद हुए, तो वो मैं उस वक्त स्टूडियोज़ में था और मुझे वो देनी पड़ी थी। तो वही इस तरह की चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में आती हैं, और फिर आपको बड़ा एक आपके अंदर एक मजबूती पैदा करती हैं, स्ट्रेंथ पैदा करती हैं कि ठीक है, ये दुनिया में वाक़यात होते हैं, सानियात होते हैं, बट आपको सबसे ऊपर अपने प्रोफेशन को रख के चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे इमोशनल हो जाएं, ये इमोशन हमने देखा माजी में PTV से मुंसलिक हमारे बहुत सीनियर लोग थे जो कि इसका शिकार हो गए, इमोशंस पे काबू ना रख सके, तो प्रोफेशनली फिर उनको इतना अच्छा नहीं गर्दाना चाहिए, तो अल्टीमेटली फिर हमें ये डिफरेंस तो कायम रखना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये डिफरेंस कायम रखना बहुत मुश्किल है। जुहाल जो एक आम नौजवान है, उसके अंदर ये सोच क्यों पाई जाती है कि ईद है और ये इवेंट तो गुजर ही जाना है, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हम सो के गुजार लेते हैं, बस सुबह उठे, हमने जो है वो नए कपड़े भी पहन लिए, नमाज की अदायगी के बाद अब कपड़े चेंज करना और सोना है। तो क्या आप भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं या फिर तमाम एक्टिविटीज़ में भरपूर इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है? एक सर्टन टाइम होता है इस तरह का बीच में, बिल्कुल जैसे नमाज के लिए तैयार होना, नमाज के बाद फिर एक टाइम बीच में कुछ घंटे इस तरह के होते हैं जिसमें कपड़े चेंज करके बंदा वापस सो जाता है। सही। लेकिन उसके बाद फिर मेरा तो यही होता है कि उसके बाद उठ के फिर तैयार दोबारा होना, फिर कज़न्स, फैमिली एंड ऑल, फिर कुर्बानी का टाइम आ जाता है। अब कुर्बानी का टाइम मैनेज करना भी बहुत, क्योंकि अब जब घर के जो मर्द हजरात होते हैं उन्हीं को करना पड़ता है सारा, जाके कसाई ढूंढना, कसाई लाना, फिर वो कुर्बानी का सारा बाहर मैनेजिंग एंड ऑल वो करना। तो ये मेरे जो आपका सवाल था मेरे से, वो उसमें ये है कि मैं दोनों की तरफ, सही, दिल चाहे ना चाहे उन एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना और साथ साथ सोना भी है और नींद को भी टाइम देना। तो ये बताएं, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि कसाई लास्ट मोमेंट भाग गया हो, फिर कैसे मैनेज किया? ऐसा मोमेंट हो चुका है बिल्कुल मेरे से, बल्कि लास्ट ईयर ही हुआ है मेरे साथ
क्योंकि अब रिसेंटली इस्लामाबाद आया हूँ तो इधर का मुझे इतना आइडिया नहीं था कसाई वगैरह का। सही। लास्ट ईयर नहीं बल्कि थोड़ा मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कसाई वगैरह का। हमेशा मुझे वो था कि इतनी जो बाबा के साथ में गया नहीं था तो हिस्सा एंड ऑल वो कर लेते थे, लेकिन जब कुर्बानी और वो जाके बकरा लाना और वो सब कुछ, उसके बाद कसाई की जब बारी आई थी तो मैं पूरे इस्लामाबाद के चक्कर काट रहा था कि मुझे कहीं से कसाई मिल जाए, क्योंकि मैं जिसके पास जाता था वो फारिग नहीं होता था। आपको पता होना चाहिए कि ईद वाले दिन या ईद के दिन बहुत मुश्किल काम तो जो मोस्ट वीवीआईपीज़ होते हैं वो कसाई हजरात होते हैं, जो है ब्रदरान, बहुत मुश्किल काम होता है, बड़ी डिमांड होती है बीच में। तो बल्कि अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि आप बहुत इजीली आप जाएं और कहें जी कि आप आएँ और आज मेरा बकरा जो है ना आपने वो ज़िबा करना है। नहीं, आपको 15 दिन 20 दिन पहले जाके प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और मनाना पड़ता है, घर आते हैं उनके आपके प्रॉपर उनका ख्याल रखना पड़ता है, चाय पानी पूछना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नहीं तो और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि कमिटमेंट करके वो भाग जाते हैं और आपका बकरा आधा अधूरा लटका के चले जाते हैं कि गोश्त हम बाद में बनाने आएंगे। वैसे उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें कोई कबात नहीं है कि आपको ख़ास तौर पे ईद कुर्बान जिस तरह से बात हो रही थी फ़लसफ़े की, कि इसका फ़लसफ़ा ये है कि आप की एक उनसियत एक चीज़ के साथ हो जाती है और आप उसे खालिस्तान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं। या अल्लाह ये इससे ठीक है, मैंने कुछ दिन रखा है इसकी खिदमत की, और मैंने इससे भी एक और चीज़ जो अच्छी है मतलब इसी की एक्सटेंशन में वो ये कि आपको फिर ज़िबा करना भी अगर आ जाए, गांव देहात में तो कसाई वाला सिलसिला नहीं होता, वहाँ तो खुद ही मिल बैठ के सब, तो वहाँ पे फिर आप उसको ज़िबा भी करें, फिर उसका एक खाल को उतारने का एक बड़ा एक आर्ट होता है टेक्निकल, फिर उसके जो पीसेस होते हैं वो टूटने नहीं चाहिए, हड्डियाँ जो हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, बोटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये देखता हूँ मेरे वालिद साहब और जो है उनके भाई जो है मिलके वो हमेशा जो बड़ा जानवर है वो हमेशा खुद करते रहे। गांव देहात में ये कसाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, शहरों में ये ज़्यादा है, अच्छा है, प्रोफेशनल है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे क्योंकि आपकी एक उनसियत सी पैदा हो जाती है जानवर के साथ, तो आप एक ज़्यादा बेसिकली अल्लाह के सामने एक अपना एक नियत शो कर रहे होते हैं कि अल्लाह कि इस जानवर को मैंने इसकी बोटी तक खुद की है कि तू राज़ी हो जाए बस। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी अगर हम समझें तो गोश्त बांटने की एक्टिविटी में आप दोनों ने किस तरह से जो है वो हिस्सा लिया? कभी तंग नहीं आया कि बस अब मुझे ही कहा जाता है कि गोश्त दे के आओ, फलां के घर जाओ, इसके घर जाओ, उसके घर जाओ? तो ये बताएं ज़ुहाल, आप इस एक्टिविटी में कितनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं? ये एक्टिविटी हर ईद में बेसिकली मेरे ख्याल में मेरे घर में होती ही मेरी है। अच्छा, क्योंकि बाहर निकलना और वो सब कुछ, वो अब जब वालदा ने कहना तब माननी तो पड़नी है, तब उस पर आप ना तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो बेसिकली यही होता है कि पहले साथ खड़े होकर गोश्त बनवाना पड़ता है, फिर अब लास्ट जैसे मैं वाकया आपको ये बता रहा था कि कसाई जो था वो ज़िबा करते करते उसको मैंने ही रोक दिया था बीच में, क्योंकि उसने जानवर का बेचारा बुरा हाल कर दिया था। सही। तो फिर अनाड़ी भी बहुत होते हैं जो सिर्फ उस ईद के लिए बने होते हैं, सीजनल कसाई, बिल्कुल सीजनल कसाई होता है वो। तो वो मुझे उस वक्त हुआ था कि ये तो जो मैंने ख़रीदा, जो मैंने सोचा हुआ था कि इसके जिस तरह पीसेस करने हैं, उसने तो बुरा हाल कर दिया था उसका। मैंने उसको वहाँ रोक दिया क्योंकि अभी एक जानवर रहता था, मैंने कहा इससे नहीं करवाऊंगा। फिर मैंने पूरे इस्लामाबाद के चक्कर काटे थे, फिर मैं एक दोस्त था जानने वाला, दोस्त का आगे से ताल्लुकात लड़ाए, फिर जाके मुझे एक मिला, तो वो लकीली वो जब वो घर लेके आया तो मैंने उससे पूछ लिया बंदे से कि आप कहाँ के रिहायशी हैं? कहते मैं अभी इधर आया हूँ, मैं वैसे गुजरांवाला हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो गुजरांवाला का वैसे भी आप वो पता होता है कि खाने पीने वाले लोग हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ें आती ही होंगी, मशहूर है बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा सेटल डाउन हुआ था जो सारा, तो उसका फिर वो कुर्बानी करने का तरीका ही फ़र्क। सही। वो पीछे वाले जैसे मैंने बल्कि उनको भी खड़ा करके दिखाया था कि ये होता है, इस तरह करते हैं कुर्बानी। क्या बात है, वो फिर खुद एक्सपीरियंस किया तो पता चला कि ये कितना ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम है, ये बहुत आसान भी होता है बाज़ औक़ात। गोश्त बांटने में ख़ास एहतमाम कि मुझे ये वाले पीसेस चाहिए, ये मेरे दोस्तों के जाना चाहिए, ये फ़लाँ के घर जाना चाहिए, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ कि उसमें? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वो वालिद साहब का होता है और बांटने का जो मामला है वो मेरा जो सबसे छोटा भाई है। अच्छा। वो ये काम करता है, तो मैंने कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिया बचपन में भी नहीं किया? हाँ नहीं, बचपन में भी नहीं किया। बेसिकली मेरे ख्याल में जो सबसे छोटे होते हैं फैमिली में, सबसे छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो शायद ये वजह हो सकती है, राइट। तो कभी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत किसी ये यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, ठीक है आपने बनाया
वज़न बराबर होना चाहिए, आप सब तक पहुंचाएं और रिश्तेदारों में ख़ास तौर पे पहुंचाएं, और जो वो लोग जो कि डिज़र्विंग हैं उन तक पहुंचाएं। बस हमेशा से ये सोच रही है, कभी ऐसा नहीं रहा कि सही। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे बड़े गिले शिकवे भी सामने आते हैं कि रिश्तेदार अक्सर नाराज़गी का इजहार करते हैं, मेरे घर उसने अच्छा गोश्त नहीं भेजा, मुझे देखो मैंने तो बड़ा बढ़ चढ़ के उसको अच्छे से पीसेस करवा के भेजे, उसने मुझे जो है वो छिछड़े भेज दिए। हाँ, मेरे ख्याल है ये आपकी बात सही है, ये बात बिल्कुल होती है, ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि शायद उस शख्स के पास जो जानवर होगा वो इतना तवाना ना होगा जो आपके पास होगा। ये सारी इस्तात की बात होती है ना, तो बजाय इसकी शिकायत करें आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये होती हैं शिकायतें, बिल्कुल होती हैं, लोगों के साथ होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस तरह करके और फिर बाकी स्टोर अपना कर लेते हैं, डीप फ्रीजर्स जो हैं वो भर लिए जाते हैं। बिल्कुल, वो भी गलत बात है। ये शिकायतें मौसूल इन शिकायतों को इग्नोर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के गिले शिकवों को दूर किया जाए। ब्रेक की जानिब बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ज़ोहाल की जानिब बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे क्या सुनाने जा रहे हैं। पहले बताएं तो सही, सुनाएंगे क्या? कोक स्टूडियो का है साइंस ज़हूर और नूरी बैंड का एक अलिफ, काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुना जाता है वो गाना, क्योंकि सूफी साइड पे। सही, आज हम ज़ोहाल से भी सुन लेते हैं। पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल होयो ते कदी अपने आप नू पढ़िया नाई, पज पज वड़ना है मंदिर मसीती ते कदी मन अपने विच वड़िया नाई। लड़ना रोज़ शैतान दे नाल ते कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नाई। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ोना है ते जेड़ा कर बैठा है ओनू फड़िया नाई। बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार। इको अलिफ तेरे अदर का, इको अलिफ तेरे अदर का हक बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार। अल्लाह साया, अल्लाह साया, अल्लाह साया, अल्लाह